जब इंसान इस पूरी यात्रा के अंत तक पहुंचता है, जब वो हर उस सच को छू लेता है जिसे समझने के लिए वो चला था, तो एक बहुत गहरी शांति उसके अंदर उतरने लगती है। अब उसके पास सवाल कम होते हैं और समझ ज्यादा होती है। अब वो खोज नहीं रहा होता बल्कि देख रहा होता है। और यही वो क्षण है जहां बौद्ध दर्शन अपने अंतिम सार को प्रकट करता है। यह एपिसोड किसी नए ज्ञान के बारे में नहीं है, ये उस सब का सार है जो आपने अब तक समझा। एक ऐसा बिंदु जहां सब कुछ स्पष्ट हो जाता है और जीवन पहली बार सच में समझ आता है। अब एक बहुत गहरी बात, आप इस यात्रा पर क्यों आए थे? शायद दुख से बचने के लिए, शायद शांति पाने के लिए, शायद जीवन को समझने के लिए। और अब आप उस जगह पर खड़े हैं जहां आपको यह महसूस हो सकता है जिसे आप बाहर खोज रहे थे वो हमेशा से आपके अंदर था, लेकिन आपने उसे देखा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका मन भरा हुआ था इच्छाओं से, डर से, अहंकार से, उम्मीदों से। और अब धीरे धीरे ये सब हल्का होने लगा है। और जैसे जैसे ये हल्का होता है, आपके अंदर की शांति प्रकट होने लगती है। यही है इस पूरे मार्ग का सार। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस यात्रा का कोई अंत है? सच कहें तो नहीं, क्योंकि जीवन चलता रहता है, हर पल बदलता रहता है। लेकिन फर्क ये होता है, अब आप उस बदलाव से डरते नहीं हैं, आप उसे स्वीकार करते हैं। अब आप दुख से भागते नहीं हैं, आप उसे समझते हैं। अब आप खुशी के पीछे भागते नहीं हैं, आप उसे आने जाने देते हैं। यही है स्वीकृति, और यही सच्ची शांति की शुरुआत है। अब एक गहरी बात, आपको अब कुछ बनने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ खास हासिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप खोज रहे थे वो पहले से ही आपके अंदर है, बस आपको उसे देखना है। अब एक बहुत सुंदर उदाहरण, आसमान हमेशा साफ होता है लेकिन बादल उसे ढक लेते हैं। क्या आसमान बदल जाता है? नहीं, बस वो दिखना बंद हो जाता है। ठीक वैसे ही आपका मन भी है, आपके अंदर शांति हमेशा है, लेकिन विचार, भावनाएं, इच्छाएं उसे ढक देती हैं। और जब ये सब हटते हैं तो वही शांति प्रकट होती है। यही है निर्वाण का अनुभव। अब एक और गहरी सच्चाई, इस यात्रा में आपने बहुत कुछ छोड़ा, अपनी गलत धारणाएं, अपनी पकड़, अपना अहंकार, लेकिन आपने कुछ पाया भी है, स्पष्टता, शांति और स्वतंत्रता। अब आप जीवन को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। अब हर चीज में गहराई है, हर अनुभव में एक सीख है और हर पल में एक अवसर है जागने का। अब एक प्रैक्टिकल बात, इस समझ को बनाए कैसे रखें? बहुत सरल है, हर दिन थोड़ा थोड़ा जागरूक रहिए। जब आप चलते हैं तो चलने को महसूस कीजिए, जब आप बोलते हैं तो शब्दों को समझिए, जब आप सोचते हैं तो विचारों को देखिए। यही है जीवन को ध्यान बनाना। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आप गिरेंगे, भटकेंगे, लेकिन अब आपके पास एक रास्ता है, आप वापस आ सकते हैं हर बार। और यही सबसे बड़ी बात है। अब एक गहरी सच्चाई, आप अकेले नहीं हैं। इस पूरी दुनिया में हर इंसान इसी यात्रा पर है, बस फर्क इतना है, किसी को इसका एहसास है और किसी को नहीं। अगर आपको यह समझ मिल गई है तो ये आपकी जिम्मेदारी भी है, इसे अपने तक सीमित ना रखें, इसे दूसरों तक पहुंचाएं, अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से, अपने जीवन से। क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के जीवन को भी रोशन करे। अब इस पूरे सफर को एक पंक्ति में समझते हैं, सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है, और इसी को समझ लेना ही मुक्ति है। अब इस अंतिम एपिसोड को एक गहरी भावना के साथ समाप्त करते हैं। आपने इस यात्रा में कदम रखा, आपने सवाल पूछे, आपने समझने की कोशिश की, और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग कभी ये कोशिश ही नहीं करते। अब आप उस जगह पर हैं जहां से जीवन एक नया रूप ले सकता है।
अब ये आप पर है। क्या आप इस समझ को अपने जीवन में उतारते हैं या इसे सिर्फ सुनकर छोड़ देते हैं? अगर आप इसे जीते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा, और अगर आपका जीवन बदलता है तो दुनिया भी थोड़ी बदल जाएगी। यही है बौद्ध दर्शन का असली उद्देश्य। न कोई जादू, न कोई चमत्कार, सिर्फ समझ, जागरूकता और शांति। आपकी ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, ये तो अभी शुरू हुई है। हर पल, हर सांस आपके पास एक नया अवसर है जागने का। और जब आप सच में जाग जाते हैं तो जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक सुंदर अनुभव बन जाता है।